और सिलेक्टर्स जब हम डिफाइन करते हैं तो तीन तरीके हैं, बाई टैग, बाई एलिमेंट आईडी या बाई एलिमेंट क्लास में। तो बाई टैग से मुराद ये है कि कोई भी आप टैग जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं लाइक h1, या फिर आप बाई एलिमेंट आईडी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप आईडी उसकी जो है वो आईडी जो है उसको यूज़ करेंगे डिफाइन करने के लिए, या फिर बाई एलिमेंट क्लास नेम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन बेसिक काइंड्स हैं सिलेक्टर्स की, बाई टैग, बाई एलिमेंट आईडी और बाई एलिमेंट क्लास। तो बाई टैग में आप कोई भी टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक आ जाता है। बाई एलिमेंट आईडी में पहले एलिमेंट आईडी आएगी और उसके बाद आप उसका डिक्लेरेशन ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं, या फिर क्लास नेम। ये HTML के लिए यूज़ होता है। जिस तरह डॉट माई क्लास है, इस तरह आप कोई भी क्लास बना लें HTML एलिमेंट्स की, तो उनको आप उन सब उस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, वो क्लास आप जितने भी HTML एलिमेंट्स को असाइन करेंगे उसके ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग है या स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। लाइक बॉर्डर 1 की एक सॉलिड रेड, इस तरह की आप जो भी प्रॉपर्टीज आप सेट करना चाहें वो उसके ऊपर सेट हो जाएंगी। और सिलेक्टर्स जो हैं लाइक ये h1 है, इसके अलावा भी आप कोई और सिलेक्टर्स लाइक h1 कॉमा डॉट लिंक। अब डॉट लिंक का क्या मतलब है? लिंक इज अ क्लास नेम। और फिर उसके बाद नंबर टॉप डैश लिंक। तो ये टॉप लिंक क्या है? ये आईडी है। हमें कैसे पता चला? कि क्योंकि इसके स्टार्ट में ये नंबर साइन है। और ये क्लास है क्योंकि इसके स्टार्ट में ये डॉट है, और इसके साथ ना डॉट है ना हैश है, इट मीन दिस इज अ एलिमेंट। तो ये तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम सेलेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो सेलेक्टर्स हैं, जिसमें दिस विल मैच h1 टैग्स एलिमेंट विद क्लास लिंक एंड एलिमेंट विद आईडी टॉप लिंक। तो जहाँ पे इसको h1 टैग मिलेगा, कहीं पे जो डॉट लिंक क्लास अगर डिफाइन है, या किसी एलिमेंट की आईडी टॉप लिंक है, तो वहाँ पे ये वाली जो स्टाइलिंग है अप्लाई हो जाएगी। तो जो सूडो क्लास है वो स्टेट डिफाइन करती है, लाइक हॉवर, विजिटेड, एक्टिव और लैंग। जो सूडो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स पार्ट्स आर यूज टू जनरेट कंटेंट, लाइक फर्स्ट लाइन, बिफोर, आफ्टर। इसके एग्जांपल देखते हैं। ए कॉलन हॉवर, कि जब एंकर टैग का जो लिंक है उसके ऊपर आप माउस लेके आए तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो ये सूडो क्लास डिफाइन करती है ए कॉलन हॉवर, कि आप उसके जो एलिमेंट है उसके साथ कॉलन लगाएं, और उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट क्या है? हॉवर हो सकती है, विजिटेड हो सकती है, या एक्टिव हो सकती है। तो उसके बाद जो सूडो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं कोई पार्ट्स भी अगर आपने डिफाइन करने हो, लाइक फर्स्ट लाइन, बिफोर, आफ्टर। तो जिस तरह पी कॉलन फर्स्ट लाइन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो अगर जो फर्स्ट लाइन होगी उसका जो टेक्स्ट होगा वो अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो इसको सूडो एलिमेंट कहेंगे। तो ये सूडो क्लास हो सकती है या सूडो एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह फिर जो टाइटल है बिफोर, तो बिफोर टाइटल अगर आपने ये सिंबल डालनी है कंटेंट, तो ये सिंबल उसमें आ जाएगी, या टाइटल के आफ्टर में आपने ये कोई सिंबल रखनी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंटेंट जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, या किसी स्टेट के ऊपर आपने कोई स्पेसिफिक बिहेवियर अप्लाई करना है, तो तब भी ये सूडो क्लासेस या सूडो एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेलेक्टर जो है मैच रिलेटिव टू एलिमेंट प्लेसमेंट। तो जिस तरह यहाँ पे पी ए, अब पी स्पेस ए का मतलब है कि ऐसे तमाम ए टैग्स जो पी टैग के अंदर हैं। पी इज अ पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ के अंदर जितने भी ए टैग्स होंगे, वो पैराग्राफ कहीं पे भी हो सकता है वेब पेज के अंदर, तो उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन हो जाएगी। तो
टेक्स्ट डेकोरेशन किसकी अंडरलाइन होगी, ए की, जो पी पैराग्राफ के अंदर हो। तो इस तरह ये सेलेक्टर्स मैच होते हैं रिलेटिव टू एलिमेंट प्लेसमेंट। पहले हमने 3 तरीके देखे थे, बाय एलिमेंट आईडी, बाय क्लास नेम एंड बाय टैग नेम। तो अब जो हम देख रहे हैं सिलेक्टर्स को डिफाइन करना विद रेलिवेंट टू इट्स प्लेसमेंट। तो अगर एंकर टैग पी के अंदर आता है, उसके अंदर नेस्टेड होते हैं जितने भी ए टैग्स, तो वो अंडरलाइन हों। फिर उसी तरह जो स्टार है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसको अमूमन यूज़ नहीं किया जाता। अगर करते हैं तो आप केयरफुली इसको यूज़ करें। तो पी स्टार कलर ब्लैक, तो इसका मतलब है कि पी टैग के अंदर जितने भी आप टैग्स यूज़ करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक, अंडरलाइन, आप ए करेंगे या आईएमजी करेंगे, जितने भी टैग्स पैराग्राफ के अंदर होंगे उनका कलर ब्लैक हो जाएगा, उनका जो कंटेंट जनरेट होगा उसका कलर ब्लैक होगा। और जो प्लस सेलेक्टर होता है वो नेक्स्ट सिबलिंग को मैच करने के लिए यूज होता है, लाइक IMG प्लस डॉट लिंक फ्लोट रिंग राइट। ये क्या करेगा, दिस विल मैच ऑल सिबलिंग्स विद क्लास नेम लिंक। तो जितने भी उसके सिबलिंग्स होंगे लिंक की क्लास के साथ, जो IMG के आफ्टर होंगे, कोई भी जो भी टैग IMG के बाद होंगे और उनका क्लास नेम लिंक होगा, दोज वुड बी द सिबलिंग ऑफ IMG। ऐसे जो जितने भी टैग, ऐसा जो कोई भी टैग जो IMG के साथ अपीयर होगा या उसके बाद अपीयर होगा, तो उसको सिबलिंग टैग कहेंगे। अगर उस टैग की क्लास डॉट लिंक, उस क्लास, उसका नाम, जो उसकी क्लास का नाम लिंक हो, तो वो फ्लोट राइट होगा। अच्छा, P ग्रेटर देन साइन और डॉट है, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, 8px। तो ये मैच करेगा ऑल एलिमेंट विद क्लास एरर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ P टैग। तो P टैग के जितने भी चिल्ड्रन होंगे और जिनका जो क्लास नेम एरर होगा, उनका ये फॉन्ट साइज 8 पिक्सल का होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके किसी टैग को मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर IMG आप टैग यूज़ करते हैं और अब स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन क्या होगा कि अगर आर्ट इज एट्रीब्यूट, तो आर्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लोगो, मोस्ट लाइकली इक्वल टू एम लोगो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि उसका बॉर्डर नन हो।